ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें बहुत सी खुशी की पॉइंट्स दी हैं और सेवा के लिए चिंतन की पॉइंट्स दी हैं। तो आज बाबा ने हमें कहा है खुशी की पॉइंट्स में कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, बहुत दूर है और यही धरती के तारे हैं। और हमारे तीर्थ कौन से हैं? मुख्य तीर्थ परम धाम है जो बहुत दूर है, जिसमें सारी दुनिया जाना चाहती है, वही इसलिए धरती के तारे हैं। दूसरा बाबा ने कहा जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। तो हम देखें हम कौन है? देवता कुल के हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तो बाप से वर्षा ले न सके, तो हम ही वो बच्चे हैं ब्राह्मण हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। फिर बाबा ने टाइटल्स दिए हैं आज हमें कि बाप ज्ञान का सागर है, और आज बाबा ने जैसा वो है उसने सेम टाइटल हमें दिया कि तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो। फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो, लेकिन ये सागर कैसे बनेंगे? जब औरों को भी देते हो। तो हमें सुख शांति और ज्ञान सभी आत्माओं को बांटना है। फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सतयुग में सुख अपार रहता है। तो हम देखें कि इस समय और सतयुग में हमें इतना सुख मिलता है जो अपार है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो, तुम जानकार हो घर के बाप के। बाबा कहते बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। तो हम वो खुशनसीब बच्चे हैं जिसे उस बाप की जानकारी है। दुनिया वाले तो सिर्फ पुकारते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम वो हैं जिसे जानकारी है, घर की भी और बाप की भी। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है। तो हमें महसूस करना है कि हमारा ये जन्म हीरे समान है। क्यों है? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाते हैं और हम दूरादेशी बुद्धि बच्चे बने हैं इस समय। दूरादेशी दुनिया में तो किसे कहते हैं? जो दूर की सोच रखते हैं। लेकिन बाबा हमें किस हिसाब से दूरादेशी कहते? कि हम दूर का देखते हैं। हम सिर्फ इस दुनिया का नहीं देखते, हम दूर की दुनिया यानी परम धाम की ओर बुद्धि रखते हैं। तो बाबा ने कहा दूरादेशी बुद्धि मतलब दूर के रहने वाले की याद हो। और हम कैसे हैं? हम विशाल बुद्धि हैं, अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है, जिसका अर्थ बाबा कहते धारण किया हुआ है वो ज्ञान। कि हमें पता है सतयुग में कैसे हम सुखी थे, फिर कैसे कलाएं धीरे धीरे कम होती गई, इस समय हम 1 सेकंड में कैसे चढ़ जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान जब बुद्धि में है तो इससे क्या होता है? विश्व पर अटल अखंड राज्य हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जन्म हीरे समान है। फिर बाबा ने कहा कि इस समय हम हीरे जैसे बन रहे हैं, वैल्यूएबल बन रहे हैं, कि हमारी वैल्यू बन रही है। अभी तक हमारी वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस समय वैल्यू क्यों है? क्योंकि स्वयं भगवान ने हमारी वैल्यू की है। और बाबा कहते कि अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। तो इसका भी हम नशा रखें कि स्वयं वो पारलौकिक बाप आए हैं हमारे लिए। फिर ब्राह्मण धर्म ही मुख्य है, ये भी याद रखना है कि हम कौन है? उस ब्राह्मण धर्म विशेष धर्म के हैं। और हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है उसी तरफ ही जीत है। कि ये मम्मा ने बताया कि हम ये सदा याद रखें कि हम कौन है? पांडव योद्धे हैं जिसके साथ कौन है और उसी की ही जीत है। फिर बाबा ने आज हमें संगम युग का महत्व बताया है। तो याद रखना है कि हम कौन है? संगम युगी हैं। ये ज्ञान अभी ही मिलता है, सतयुग में नहीं होता है। संगम पर ही बाप आते हैं। सतयुग में विशाल बुद्धि भी नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। और ये कल्याणकारी लीप यानी छोटा सा धर्माओ युग है। और सारे जो युग होते हैं उसमें अकल्याण होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, कलाएं कम होती जाती हैं। तो ऐसे हमें संगम का महत्व समझना है, क्योंकि ज्ञान भी अभी है तो बाप भी अभी है, और हमारी विशेषता भी अभी है। फिर बाबा ने हमें विशेष शिक्षाएं दी है कि अभी सबका मौत है, सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। तो आज हम इस शरीर से अलग होने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। दूरादेशी किस चीज़ में बनना है? याद में, यानी पहले बाबा को याद करना है, फिर आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि और
उतनी ही कमाई करेंगे। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया है कि सर्जन होते हैं, कि कई सर्जन तो ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में सारी दवाई पता होती है कि कौन सी दवाई कब देनी चाहिए, किस प्रकार की दवाई देनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो कमाई भी करते हैं। ऐसे ही जितना हमारी बुद्धि में ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हर वक्त रहेगा, उतना हम कमाई करेंगे। फिर बाबा ने कहा साजन से बड़ा प्यार और बहुत लव चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, और जब हमें ये याद रहेगा कि एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा हमें वो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति भी कराएगा जब हमें खुद को पक्का हो कि वो मिला तो सब कुछ मिला। फिर मम्मा ने इस पर कहा कि खूब अटेंशन रखना है, पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। ये बाबा ने कहा है कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे कि अल्फ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। तो हमें चेक करना है क्या हमें पता है वो अल्फ कौन है, यानी वो बाबा कौन है, वो कोई साधारण नहीं है ना। तो हम भी लिखें कि बाबा कैसा है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में काल पर जीत पाते हो। क्या करते हैं, कैसे पाते? सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर, जिसमें सर्प का मिसाल है। तो ऐसे ही हम भी प्रैक्टिस करें इस पुरानी खाल को छोड़ने का और नई खाल को लेने का। फिर मम्मा ने बताया कि परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट और माइट दोनों ताज मिलते हैं। तो हमें आज दोनों ताज लेने हैं, हर वक्त लेने हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा का पूरा साथ है हमारे पास। फिर बाबा ने अपना परिचय दिया है कि वो कैसा है। देवता बनाने वाला भी एक ही बाप है, पतित पावन भी एक ही बाप है, दूर देश में रहने वाला है, और एक बाप ही है जो अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। बाबा ही कैसा है? ज्ञान सागर है, जो सर्व वेदों शास्त्रों का हमें ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। और बाबा कैसे हैं? अंतर्यामी है। बाबा ने आज कहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, अंतर्यामी हूँ। फिर इनको इस तन को देने का किराया भी मिलता है ब्रह्मा बाबा को, यानी बाबा क्या करते हैं? किराया देते हैं। फिर बाबा कैसे हैं? उस्ताद है जो हमें हर बात समझाते हैं। तो ऐसे हमें याद करना है आज बाबा को उसके गुणों के आधार पर। फिर आज बाबा ने हमें बहुत सी सेवा की पॉइंट्स दी है और मम्मा ने भी दी है कि जैसे भ्रमरी का मिसाल यहाँ ही होता है, तो हम कौन है? वो भ्रमरिया है। फिर हमें क्या सिद्ध करना है? पहला बाबा ने कहा कि भल महात्मा नाम डाल देते हैं यहाँ पे, लेकिन महान आत्मा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि साधु आदि भी साधना करते हैं, तो वो महान कैसे हो सकते हैं? और इस समय चाहे राजा है चाहे प्रजा है, सारी ही दुनिया पतित है। और दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं कि दुनियावी मनुष्य समझते हैं कि हमको तो परमात्मा का ज्ञान है। अब हमें क्या समझाना है कि इस समय परमात्मा खुद कहते हैं कि मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे मम्मा ने इस पर समझाया कि बैरिस्टर के द्वारा बैरिस्ट्री का ज्ञान मिलता है, डॉक्टर के द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, लेकिन वहाँ तो फिर भी अनेक सिखाने वाले होते हैं। यहाँ पे देवता बनाने वाला सिर्फ एक परमात्मा ही है, और यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे वो साधु संत है, महात्मा हो, कोई भी पढ़ा नहीं सकता। तीसरी बात क्या बतानी है कि परमात्मा अगर पतित पावन है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कि जब वो पावन बना रहा है तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? चौथी बात कि वह ब्रह्म को याद करते हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि ब्रह्म ही परमात्मा है, तो उन्हें क्या समझाना है? ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं। आज बाबा ने भी और मम्मा ने भी हमें होमवर्क दिया है कि हमें खुद चिंतन करना है इन पॉइंट्स को कैसे समझाया जाए। फिर पांचवी पॉइंट बाबा ने कहा यह समझाना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। छठी पॉइंट, वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं है, ये तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं, मुख्य धर्म तो 4 है। सातवीं पॉइंट क्या बताएंगे कि हम सभी मनुष्य आत्माएं बच्चे हैं और परमात्मा हमारा पिता है, कि हम दोनों अलग अलग हैं। आठवां कि ईश्वर बेअंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, ये हमें समझाना है। फिर बाबा ने कहा तुम मेरे से मिल नहीं सकते, कि ये चीज़ भी बतानी है कि भगवान से कोई मिल नहीं सकता, मुक्ति को पा नहीं सकता। क्यों? बाबा ने कहा जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं ना आऊं, तब तक कोई मिल नहीं सकता और मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता।
जो बाप को जानते ही नहीं है तो बाप से वर्षा भी कैसे मिलेगा, कि मुक्ति तो बाबा का वर्षा है। तो जो जानते ही नहीं है तो कैसे वर्षा प्राप्त करेंगे। और अगर आए ही नहीं, यानी बाप के पास आए ही नहीं, तो रास्ता कैसे मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकता, कोई भी बाबा से मिल नहीं सकता। फिर 10वीं पॉइंट आज बाबा ने कहा कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते, कि ये चीज़ क्लियर करनी है कि परमात्मा कब आते हैं, एक ही बार आते हैं एक तो, और संगम युग पर आते हैं जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग की आदि होती है। और आकर क्या करते हैं, अनेक अधर्मों का विनाश करवाते हैं और एक सत्य धर्म, और वो सत्य धर्म भी कैसा, आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना करवाते हैं। तो भगवान ऐसे ही नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और वो कार्य भी कौन सा होता है, अधर्मों का विनाश कराते हैं। फिर बाबा ने कहा ये चीज़ समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो द्वापर में नहीं आते हैं लेकिन संगम समय पर आते हैं। और क्या समझाना है कि गुरु बगैर घोर अंधियारा, ऐसा जो कहा जाता है, तो वो गुरु कौन है। और ये भी बताना है कि मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है, ये भी सभी को समझाना है। फिर बाबा ने कहा कोई नया बच्चा आता है तो फॉर्म भरवाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप किससे मिलने आए हो। तो कई लोग क्या कहते हैं, महात्मा से मिलने आए हैं। तो उन्हें बताना है कि जब नाम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। और क्या करना है, पहले अल्फ को समझाना है, यानी पहले बाप का परिचय देना है, फिर बे बादशाही को भी जान जाए। जैसे हम कहें पहले ए आएगा फिर बी, तो पहले अल्फ को समझाना है, फिर बादशाही यानी जो प्राप्ति होनी है उससे, फिर वो बतानी है, और फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। फिर बाबा ने सब कुछ बता के कहा कि जैसे बाबा हमें अपना परिचय देते हैं ऐसे हमें दूसरों को भी देना है, युक्तियाँ निकालनी है, ख्याल करना है कि दूसरों को हम कैसे दूरादेशी बनाएं और कैसे हम दूसरों को बाप का परिचय दें, दूसरों को दलदल से निकालें। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों जैसा तो सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। बाबा मोटिवेट करते कि ऐसे सौभाग्यशाली जो सबको ऊपर ले जाते। ऊपर कहाँ पे, कि ऊपर परमात्मा है तो उसका परिचय देते हैं। तो अगर हम बाप का परिचय देते हैं तो बाबा ने हमें टाइटल क्या दिया, सौभाग्यशाली का। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान और स्वमान दिया है। बाबा ने कहा ये कोई जीवन, हमारी ब्राह्मण जीवन नीरस जीवन नहीं है। इसमें रस कौन सा है, उमंग उत्साह का रस है, क्योंकि हम सभी आत्माएं रस की तरफ भागती हैं, कहीं ना कहीं से वो रस प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये रस कौन सा है, उमंग उत्साह का रस है। और ये कैसे आता है, जो बाबा मुरली में हमें कितनी सारी खुशी की स्मृतियों की पॉइंट्स देते हैं, उससे जितना हम उसे चिंतन करेंगे हमें उमंग उत्साह आएगा। तो उमंग उत्साह अगर ये रस है तो क्या होगा, ये ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है, बड़े से बड़ी शक्ति है। और अगर ये रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश रहेंगे। तूफान को भी तोहफा बना देता है रस, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करवाता है। क्या, उमंग उत्साह। उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हैं जब हम उमंग उत्साह में होते हैं। और बाबा ने आज हमें स्वमान दिया है, मैं आत्मा अशरीरी स्थिति की अभ्यासी, सर्व शरीरों की आकर्षण से सदा मुक्त हूँ। मैं आत्मा अशरीरी स्थिति की अभ्यासी, सर्व शरीरों की आकर्षण से सदा मुक्त हूँ। तो हमें अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जो बाबा ने सर्प का मिसाल दिया, और दूरादेशी बनकर रहना है, विशाल बुद्धि बन के रहना है, चिंतन करना है सेवा की पॉइंट्स पर। ओम शांति।